नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सबका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अपरकट पर। अबू धाबी से शुरुआत हुई इस आईपीएल की, अब दुबई माफ करिए शारजहां पहुंची है। इन 3 मैचों में हमने सारी चीजें देख ली, सुपर ओवर भी देख लिया, प्लेयरों का चोटिल होना भी देख लिया और तमाम रोमांचक मुकाबले भी देख लिए। इन सारे मुकाबलों पे चर्चा भी की और आज के मैच पर भी चर्चा करेंगे और कल के मैच में क्या हुआ इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे। संदीप जी, आपका स्वागत एक बार फिर से के न्यूज में। संदीप जी, कल का मैच आपने देखा, एक अच्छा मैच देखने को मिला हमें, जहां पर जिसे हमने प्लेयर टू वॉच कहा, देवदत्त पडिक्कल, उसने एक ड्रीम डेब्यू किया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। पहले से पता था, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट थोड़ी बहुत भी फॉलो की है उन्हें पडिक्कल के बारे में काफ़ी कुछ पता रहा होगा। जैसे नए व्यूअर हैं जिन्होंने घरेलू क्रिकेट उतनी फॉलो नहीं की, उनको शायद इस बात की जानकारी नहीं थी, मगर पहले ही मैच में उन्होंने बताया कि वो क्या शानदार खिलाड़ी हैं, आने वाले दिनों के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और बहुत जल्द इंडिया टीम में दस्तक देने वाले हैं। एक अच्छी शुरुआत के लिए हमेशा वो ओपनिंग पेयर को छेड़ते थे। आरसीबी हमेशा कुछ बदलाव करती थी, कभी विराट ओपन करते थे, कभी डिविलियर्स के साथ ओपन करने, कभी पार्थिव पटेल, हमेशा नए नए ओपनिंग प्लेयर्स के साथ उतरे। तो क्या पडिक्कल इनका वो जो ओपनिंग प्लेयर ढूंढ रहे थे उसमें क्या फिट बैठ रहे हैं पडिक्कल? देखिए, पडिक्कल तो अब आप ये मानिए कि जहां तक आरसीबी जाएगी वहां तक पडिक्कल जाएंगे, सारे मैचेस खेलेंगे। डाउट जो है हो सकता है, मुझे लग रहा है उनके जो पार्टनर हैं उन पे मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। बाकी पडिक्कल को सारे मैच खेलने हैं और वो बहुत अच्छा प्लेयर है, सेंसिबल प्लेयर है। कल ही हम लोग बात कर रहे थे, बहुत रन बनाते हैं, छक्के मारते हैं। धीरे धीरे जैसे और ज़्यादा खेलेंगे और मैच्योरिटी के साथ बैटिंग करेंगे, मैचेस खेलेंगे, वो सारे मैचेस खेलेंगे। पडिक्कल, मैं और अपने दर्शकों को बता दूं, पडिक्कल एक लौता ऐसा प्लेयर है जिसने अपने हर डेब्यू में हाफ सेंचुरी की है। वो अंडर 14 से लेके आईपीएल तक की मैं बात कर रहा हूँ जी बिल्कुल, सब में उसने हाफ सेंचुरी की है। अब बात हो गई, अब बात करते हैं एक ऐसे प्लेयर की जो उत्तर प्रदेश का ही है, प्रियम गर्ग जी। इस लड़के ने भी काफी अच्छा मैच खेला कहा जी जी जी। मैच बहुत अच्छा था, मगर आप देखिए बहुत प्रेशर सिचुएशन थी जब भी बैटिंग थी। हमें देखने के लिए बहुत आसान ज़रूर लगता है कि 30 बॉलें हैं, 42 रन हैं, 20 बॉलें हैं, 32 रन हैं, मगर आईपीएल जैसे स्टेज पे एक न्यू कमर, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मुश्किल हो जाता है। और फिर शॉट भी अच्छा ही मारा था उन्होंने, वो इत्तेफाक था या दुर्भाग्य कहिए, हेलमेट से लग के बॉल स्टंप में लग गई, नहीं तो कैपेबिलिटी थी उनमें मैच जिताने की। मैच का टर्निंग पॉइंट क्या मानते हैं आप? टर्निंग पॉइंट तो यूजी चहल के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। मुझे लगता है वो चहल का ओवर जिसमें उन्होंने 2 विकेट निकाली, जॉनी बेस्टो और विजय शंकर को एक ही ओवर में आउट किया, मुझे लगता है वो टर्निंग पॉइंट था। और डेथ ओवर में जिस तरह से नवदीप सैनी ने बॉल डाला वो भी बहुत काबिल तारीफ था। हाँ, ये मुझे पूछना भी था आपसे। विराट कोहली ने जी 18वां 19वां ओवर शायद दिया जी नवदीप सैनी को, जी जी जी। और जहां पर नवदीप सैनी जो बॉलर थे वो बिल्कुल उनकी पूरे मैच में पकड़ थी, अच्छा बॉल डाल रहे थे, डेल स्टेन की धुनाई हो रही थी जी। उस पर कहीं ना कहीं कि उनका ओवर बचाना नहीं है, तुरंत करा के खत्म कराना है। नवदीप सैनी के साथ ये सोच लगी रही और डेल स्टेन, अगर नवदीप सैनी वो 2 विकेट ना लेते और आखिरी ओवर में डेल स्टेन होते जी, तब मैच का रुख किसकी तरफ होता? देखिए ऐसा है कि इफ एंड बट वाला तो मतलब बातें होती हैं बाद में, मगर मुझे लगता है कि नवदीप सैनी ने बहुत ही चतुराई से बॉलिंग की। जिस तरह का विकेट था, सरफेस था, वहाँ पे जिस तरह से लेंथ बॉल डाल रहे थे, इतना इजी होता नहीं है। बैंगलोर चिन्नास्वामी में खेलती है तो वहाँ पे बहुत प्लासिड विकेट होते हैं, ऑन द राइट शॉट्स लगते हैं, मगर जो कल की विकेट थी या यूएई में जितनी भी ग्राउंड्स हैं वहाँ पे जिस तरह की विकेट्स हैं, मुझे लग रहा है लेंथ बॉल जो डालने वाला बॉलर है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है और बहुत अच्छी लेंथ बॉल है। अगर आपको याद हो 11वां ओवर नवदीप सैनी ने डाला था, उसमें 3-4 यॉर्कर बॉल डाल दी थी। यॉर्कर बॉल जब भी डालते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलर कहीं ना कहीं अपनी पिटाई से बचने के लिए जा रहा है, तो बहुत जल्दी वो बैक मतलब कि थोड़ा सा डिफेंसिव पे आ गए थे, मगर जो बाद में उनको मौका मिला 18वां ओवर डालने के लिए, उन्होंने लेंथ बॉल डाली और अच्छे से एग्जीक्यूट किया जो भी उनका प्लान था और 2 विकेट निकाल के मैच जिताया उन्होंने।
एक चीज और अगर हम देखें, इतने 3-4 मैच जो आईपीएल के हो गए, अगर संदीप जी मैं बात करूं, शुरुआत में ही खिलाड़ियों को चोट लगना, हाँ अगर बात करूं मैं आर अश्विन की, जी ड्राइव मारकर कैच ले रहे थे, चोटिल हो गए। कल हम लोगों ने देखा मिचेल मार्श को भी, जी उनके भी चोट लगी। तो जी। क्या ये यूएई के साथ, मैंने देखा इससे पहले भी कई मैचेस हुए, वहां पे जल्दी खिलाड़ी चोटिल होते हैं यूएई में? देखिए थोड़ा सा प्लेइंग कंडीशन का फर्क तो जरूर पड़ता है। जहाँ पे वेदर थोड़ा ह्यूमिड है, हॉट कंडीशंस हैं, स्वेट आउट ज़्यादा होगा, मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, तो इस तरह की इंजरीज छोटी मोटी देखिए होंगी ज़रूर। और जैसे मैंने पहले भी बोला, जहाँ पे थोड़ा सा ठंडी कंडीशन है वहाँ पे इंजरीज कम होती हैं। गर्म कंडीशंस में प्लेयर देखिए इतना हार्ड वर्क है, इतना लोड है, और फिर इतने महीनों की रेस्ट के बाद, ठीक है प्रिपरेशन उनकी हो रही होगी, बट वो टाइप की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं होगी जो नॉर्मल टाइम पे वो लोग करते हैं। तो वापस आके फिर वैसे एकदम से उतना लोड लेना, कहीं ना कहीं हेल्थ पे असर तो है। इंजरीज तो होंगी, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में। मैं नहीं चाहता हूं कि कुछ और इंजरीज देखने को मिले। चलिए, ये बात हो गई हम लोगों की। अब दोनों अगर कैप्टन्स की बात करें, डेविड वार्नर और जी। सुपर वी विराट कोहली, जी कैप्टनसी में भी फर्क दिखा। हाँ क्योंकि आरसीबी की अगर हम बात करें तो हमेशा से कुछ अच्छा प्रभावित नहीं कर पाई है। कभी उसने मतलब आईपीएल सीजन में ये नहीं किया कि भैया बिल्कुल आरसीबी आरसीबी चल रहा हो। लेकिन सही। सनराइजर्स हैदराबाद पूरे आईपीएल में जितने सीजन हुए, जी। शुरुआत के सीजन कुछ हटा दें अगर, जब जी। से वार्नर के हाथ में कैप्टनसी आई है, तब से पूरा एसआरएच होता ही है। फाइटर कल फाइटर कुछ क्रिकेटर है। कैप्टनसी में कमी लगी, जो शुरुआती विकेट गिर जाना या शुरुआत अच्छी ना होना? नहीं देखिए, कैप्टनसी में तो कमी उतनी कुछ नहीं लगी मुझे, बट मुझे वही थोड़ा मिडिल ऑर्डर जो एसआरएच का था, जो कि प्रियम गर्ग, अभिषेक और विजय शंकर, मनीष पांडे भी। मनीष पांडे तो 3 नंबर बैटिंग कर रहे थे। तो मतलब हम लोग जो कल बात कर रहे थे, केन विलियमसन अगर 3 नंबर पे खेलते और मनीष पांडे नंबर 4 पे खेलते, तो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा लंबा होता और स्टेबिलिटी आती। मगर एकदम से इतने एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स को जो मैंने बताया, 3 खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में एकदम नए, जिनको डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न वाला डिपार्टमेंट है और एसआरएच को जल्दी से जल्दी इसे भरना पड़ेगा। तो ये हो गई कल की मैच की बात। अब बात करेंगे आज दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेडियम में शुमार शारजाह स्टेडियम की। शारजाह स्टेडियम हम लोग के लिए इसलिए भी खास है, उसको एक बुरी याद की तरह इंडिया में जो क्रिकेट देखते हैं उनको, अगर पुराना क्रिकेट जिन्होंने देखा हो तो जावेद मियांदाद का संदीप वो छक्का, जिसको चेतन शर्मा की बॉल पर मार के और इंडिया को मैच हरा दिया था, तो एक बुरी याद भी जुड़ी है शारजाह से। खूबसूरत ग्राउंड है, छोटा ग्राउंड है, स्कोरिंग ग्राउंड है एक तरीके से कहें। अगर बात करें हम लोग शारजाह स्टेडियम की, तो संदीप शारजाह स्टेडियम किसके फेवर में होता है, बैट्समैन, बॉलर या दोनों के? देखिए यूएई की अगर बात करें तो जो अबू धाबी और दुबई का ग्राउंड है, उसके मुकाबले शारजाह का ग्राउंड जो है वो थोड़ा सा डायमेंशंस जो है उसके छोटे हैं, तो रन थोड़े से ज़्यादा बनते हैं। मगर ज़्यादा रन बनाने के लिए वहाँ पर भी आपको बैटिंग तो थोड़ा क्वालिटी करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रैक का जैसे मैंने बात किया, दोनों ग्राउंड्स के मुकाबले जहाँ पे ग्रीन सरफेस दे रखा था, तो थोड़ा स्पिनर्स को यहाँ पे हेल्प ज़्यादा मिलती है। तो बैटिंग तो आपको थोड़ा क्वालिटी करनी पड़ेगी, मगर अगर कोई बैट्समैन सेट हो गया, कोई ओपनर 3 नंबर का बैट्समैन सेट हो गया जो 17वें 18वें ओवर तक इनिंग को लेके जाएगा, तो एक बड़ा टारगेट यहाँ पे बना सकती है टीम। बड़े टारगेट से अभी तक आपने जितने भी स्कोर प्रेडिक्ट किए हैं वो 160-70 के बीच किए हैं। तो आपने बड़े टारगेट की बात की, तो आज क्या मतलब 200 के जो हम लोग को आईपीएल देखने को मिलता था, 200 का रन चेस देखने को मिलेगा? मुझे लग रहा है कि अगर आज सीएसके ने पहले बैटिंग की तो 180 प्लस बनाना चाहिए उनको। अच्छा, चलिए आपको एक रिकॉर्ड और बता दूं संदीप, कि शारजाह में 13 मैच हुए हैं T20 जी, जिसमें 9 बार पहली बैटिंग करने वाली टीम जीती है जी, और मात्र 4 बार सेकंड राउंड जो जिसने बैटिंग की है वो जीती है। जी। तो ये भी एक रिकॉर्ड है। हाँ ये रिकॉर्ड है। और देखिए, जब भी कोई कैप्टन जाते हैं, जो उनके सपोर्टिंग स्टाफ्स हैं, जो कोच हैं, मैनेजर्स हैं, वो कैप्टन को सारी चीज़ें बताते हैं और पास रिकॉर्ड तो बहुत मैटर करता ही है। मगर अभी जो हम पिछले 3 मैचेस में देख के आ रहे हैं, यूएई में जितने भी मैचेस हुए हैं, तो क्या है, ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा आ रहा है। ओस पड़ती है, बॉल गीली होती है, फास्ट बॉलर है, स्पिनर है, ग्रिप नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, हो सकता है अगर ड्यू फैक्टर हुआ तो आज भी दोनों टीमों में से जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले जो है फील्डिंग करना ही प्रेफर करेगी। चलिए, बात हो गई, हम लोग जरा एक बार राजस्थान के टीम पर नजर डालते हैं, क्या है उनका स्क्वाड इस आईपीएल T20 में। राजस्थान रॉयल्स, स्टीव स्मिथ कप्तान,
जोस बटलर, रॉबिन उथप्पा, संजू सैमसन, जोफ्रा आर्चर, यशस्वी जायसवाल, मनन वोहरा, कार्तिक त्यागी, आकाश सिंह, ओशेन थॉमस, एंड्रयू टाई, डेविड मिलर, टॉम कुरेन, अनिरुद्ध जोशी, श्रेयस गोपाल, रियान पराग, वरुण ओरान, शशांक सिंह, अनुज रावत, महिपाल लोमरोर, मयंक मार्कंडेय। तो संदीप, आपने देखा ये पूरी टीम स्क्वाड जो 15 का है, ये आपने देख लिया। अगर बात करें इस टीम में तो स्पिन अटैक एक ही लेग ब्रेक, मतलब 3 लेग ब्रेक है। तीन leg break है। मयंक मार्कंडे हों, श्रेयस गोपाल हों या राहुल तेवतिया। जी। मयंक मार्कंडे मुंबई से डेब्यू किया था, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, घर बैठे इनको फोन कॉल किया और मुंबई ने बुला लिया। जी। राहुल तेवतिया एक अच्छा जुझारू बॉलर है और श्रेयस गोपाल लगातार आईपीएल में अच्छा करता आ रहा है। तो आपने पूरी टीम देख ली। एक लेग स्पिनर में और है, ओपन बैटिंग करता है, मुंबई से खेलता है, अंडर 19 में अच्छा प्रदर्शन किया है, यशस्वी जायसवाल। जी जी जी। बहुत अच्छा लड़का। जी। अगर देखा रिकॉर्ड देखे जाए, अंडर 19 के भी देखे जाए या किसी भी देखे जाए, जितने भी मैच इन्होंने खेले उसमें परफॉर्म किया ही है। जी। अब पूरी टीम आपके सामने थी जी। है, उसको देख के अगर आप बताएं इनमें से 11 चुनने हो हमें अगर, या इनमें से बेस्ट चुनने हो, कैसे चुनेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आईपीएल में अगर कोई भी प्लेइंग स्क्वाड हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो फॉरेनर्स पे नज़र जाती है हमारी। तो फॉरेनर्स में इनके पास 4 कौन है? जोस बटलर, स्टीव स्मिथ, और उसके बाद फिर अपना ऑलराउंडर जो इंग्लैंड के हैं, आर्चर, जोफ्रा आर्चर फास्ट बॉलर, और बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स। ये 4 जो हैं इनके मेन प्लेयर हैं। और बट प्रॉब्लम आज ये होने वाली है कि बेन स्टोक्स शायद अवेलेबल नहीं है और जोस बटलर अभी क्वारंटीन है। तो ये दोनों अगर नहीं खेलते हैं तो ये टीम अपने आप, मुझे लगता है कि आधी हो जाती है। जो स्ट्रेंथ है इस टीम की वो हाफ पे पहुंच जाती है, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं खेलेंगे तो इनकी जगह फिर आप किसको लेके आएंगे? डेविड मिलर को, और शायद टॉम कुरन आज डेब्यू करे अपना या खेले यहाँ पे। तो जोस बटलर और बेन स्टोक्स के से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा बिल्कुल आपने किया ना, बटलर पिछले सीजन में काफी ज्यादा फॉर्म में थे। राजस्थान की सफलता जो है वो बटलर की जो स्टार्टिंग है उस पे ही निर्भर करती है। ये आप यकीन मानिए, जोस बटलर जो है जितना अच्छी ओपनिंग करेंगे, रन बनाएंगे, राजस्थान उतना आगे जाएगी। चलिए अब प्लेइंग 11 देख लेते हैं दोनों टीमों की। जी। चलिए प्लेइंग 11 ब्रेक के बाद आते हैं हम लोग, प्लेइंग 11 पर नजर डालेंगे। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले संदीप से मैं चर्चा कर रहा था राजस्थान के संभावित प्लेइंग 11 पर। एक बार टीम देख लेते हैं जो हमने मिलकर चुनी है। प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं एक बार राजस्थान के। ये चेन्नई सुपर किंग्स, मुरली विजय, शेन वॉटसन, फाफ डुप्लेसिस, अंबाती रायडू, केदार जाधव, एमएस धोनी, कप्तान विकेटकीपर, रविंद्र जडेजा, सैम कर्नर, दीपक चाहर, पीयूष चावला, लुंगी एंगिडी,
कैप्टन कूल हमेशा से वही चीजें, अपनी टीम में ज्यादा बदलाव नहीं करते हैं, एक प्लेयर पे बहुत भरोसा करते हैं। इंडियन टीम में भी देखा और सीएसके में भी देखते आ रहे हैं, तो वही सेम टीम आपने चुनी फिर से। जी, टीम एक्चुअली क्या है कि ये प्लेयर बनाते हैं, और प्लेयर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैप्टन एक किसी भी प्लेयर के ऊपर अपना फेथ रखे, भरोसा दिलाए और उसको उससे कहे कि आप फ्री हैं, आप खेलिए, आप परफॉर्मेंस करिए, खिलाऊंगा मैं आपको। तो मुझे लग रहा है इसीलिए धोनी को जाना जाता है। आईपीएल युवाओं का गेम कहा जाता है संदीप, और अगर इतना भरोसा कोई कैप्टन करता है तो प्लेयर भी खुल के परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मेरा कैप्टन मुझ पर इतना भरोसा कर रहा है। यही वजह है कि आज हमारे पास जडेजा, अश्विन, सुरेश रैना सब इसी भरोसे की दम पर ही थे। जी, और हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऐसे तमाम प्लेयर धोनी ने अपने भरोसे पे ही बनाए। इनको भरोसा दिया कि नहीं तुम खेल सकते हो, अच्छा कर सकते हो। अब हम लोग राजस्थान की टीम पे एक बार नजर डाल लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स, यशस्वी जायसवाल, रॉबिन उथप्पा, स्टीव स्मिथ कप्तान, डेविड मिलर, संजू सैमसन विकेट कीपर, टॉम कर्नर, रियान पराग, श्रेयस गोपाल, जोफ्रा आर्चर, जयदेव उनादकट, अंकित राजपूत या वरुण आरोन। टीम देखी संदीप आपने, प्लेइंग 11 मैंने जो आपने बताया संभावित ये हो सकता है, इसमें मैंने अंकित राजपूत या वरुण आरोन में से एक। जी। अंकित राजपूत यूपी के तेज गेंदबाज हैं, जी। पंजाब से खेल चुके हैं, कलकत्ता से खेल चुके हैं, अच्छा परफॉर्म किया है और अब की 3.5 करोड़ रुपए में राजस्थान ने उन्हें खरीदा है। जी। अब बात हो गई मीडियम पेसर्स की, अगर बात हम करें स्पिनर्स की तो मैंने श्रेयस गोपाल को आपने जगह दी है इसमें, जी। और उसके यशस्वी जायसवाल भी हैं इस टीम में जो लेग ब्रेक डाल सकते हैं, और मौका अगर लगेगा तो स्टीव स्मिथ भी डाल सकते हैं। सही बात है। इवन स्टीव स्मिथ की जो क्रिकेट करियर की शुरुआत हुई थी वो एज ए लेग स्पिनर ही हुई थी। बैटिंग तो उन्होंने बहुत बाद में करना स्टार्ट किया, वो एज ए लेग स्पिनर ही ऑस्ट्रेलिया टीम में सिलेक्ट हुए थे। तो और ये टीम देख के आपको क्या लग रहा है, बैलेंस टीम? जी, श्रेयस गोपाल की जो आपने बात की बहुत अच्छी चॉइस है, क्योंकि मुझे लग रहा है लोअर मिडिल ऑर्डर में आके वो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, बड़े हिट मार सकते हैं, थोड़ा सा T20 में कुशन का काम करता है 7 नंबर 8 नंबर पे आपके पास अगर एक ऐसा प्लेयर है तो। और ओपनिंग की जो बात की, इस बार देखिए यशस्वी जायसवाल के बारे में तो चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, मगर साथ ही साथ रॉबिन उथप्पा के बारे में भी मुझे लग रहा है एक बार चर्चा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो इस फ्रेंचाइजी के लिए नए खिलाड़ी हैं, मगर ये इंडियन वेटरन खिलाड़ियों की श्रेणी में आते हैं, मगर जैसे 10 साल पहले 12 साल पहले थे वैसे ही आज भी हैं। फिटनेस वैसी है, खेलने का तरीका वैसे ही है, फ्रेंचाइजी नहीं है। देखना होगा कि इस बार ये क्या बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं या कुछ अलग इनकी सोच होती है आगे। चलिए अब दोनों टीमें हम लोगों ने देख ली, दोनों टीमें संदीप हम लोगों ने देखी। अब इन दोनों टीमों में किस किस के बीच कांटे की टक्कर है, एक बार वो दिखाते हैं अपने दर्शकों को। आंकड़े क्या कहते हैं? प्लेग 21, चेन्नई सुपर किंग्स 14, राजस्थान रॉयल्स 7, एनआर 0। आपने देखा 21 मैच हुए, 14 मैच जीती है चेन्नई, 7 मैच राजस्थान। ये 7 मैच में 2008 का फाइनल भी है। बिल्कुल सही। तो उसका बदला कुछ ज्यादा ही ले लिया है ज्यादा ले लिया चेन्नई ने, अगर देखा जाए संदीप। आंकड़े तो ये कह रहे हैं कि चेन्नई का पल्ला भारी है इनसे। बिल्कुल आंकड़े कह रहे हैं, और अगर हेड टू हेड कंपेयर करेंगे तो मुझे लग रहा है प्लेयर्स को देखने के बाद भी चेन्नई थोड़ा सा भारी दिख रही है। और अगर इनका फुल स्क्वाड खेलता है राजस्थान रॉयल्स का, जिसमें बटलर और बेन स्टोक भी शामिल हो जाते हैं, तो मुझे लगता है बराबरी का मुकाबला है, लेकिन अभी फिलहाल तो चेन्नई मुझे भारी दिख रही है। अगर हम बात करें धोनी की कैप्टनसी की और स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी की, एक बहुत ही कूल है, एक थोड़ा एग्रेसिव और थोड़ा कूल है, मतलब वो दोनों चीजें कर लेता है। उसको अगर एग्रेशन दिखाकर मैच टीम को बदलना होगा तो वो भी कर देगा, पर धोनी का इन सब से बिल्कुल, देखिए वो भी बहुत चतुर कप्तान हैं, रिकी पॉन्टिंग से के शागिर्द रहे हैं, तो आप उनको ऐसा वैसा मत समझिए, वो भी बहुत चतुर चालाक कप्तान है, और सारी क्रिकेट की जो भी कलाएं हैं वो सारी भली भांति परिचित है सारी कलाओं से। चलिए बात हो गई दोनों कैप्टन्स की, एक बार देख लेते हैं किन किन खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर आज देखने को मिलेगी। स्टीव स्मिथ और पीयूष चावला, फैफ डू प्लेसी और जोफ्रा आर्चर, डेविड मिलर और सैम करन,
स्टीव स्मिथ और पीयूष चावला। स्टीव स्मिथ का स्टांस थोड़ा अगर देखा जाए तो चंद्रपॉल टाइप का हो चुका है। अब उन्होंने पूरा स्टांस ही अपना बदल दिया, जिससे अगर जेन्युइन क्रिकेटर कोई देखे तो वो शॉट जैसा उनका स्टांस है तो ब्लॉक हो जाता है, लेकिन इनको बिल्कुल अलग ही स्टांस से अब खेलने लगे हैं। जी देखिए, स्टीव स्मिथ एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि उनको देख के कोई क्रिकेट सीख नहीं सकता है, क्योंकि क्रिकेट की किताबों में जिस तरह का क्रिकेट है वो बिल्कुल वैसा क्रिकेट नहीं खेलते हैं उनके। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी सफलता का राज भी यही है कि जब वो चीज़ किताब में कहीं लिखी ही नहीं है तो जो भी अगर बॉलर है या स्ट्रेटजी बनाने वाला बंदा है वो कैसे बनाएगा। तो जो उनका एकदम अनऑर्थोडॉक्स टाइप का स्टाइल है क्रिकेट खेलने का, वो मुझे लगता है उनकी सफलता का राज है। और जो बात हुई पीयूष चावला से, तो पहले भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला दोनों के बीच में रहा है, कई बार इन्होंने छकाया भी है पीयूष चावला जी ने उनको। मगर स्टीव स्मिथ मुझे लग रहा है कि इंजरी के बाद वापस आए हैं और वो ज़रूर अपना एक इम्पैक्ट डालना चाहेंगे। और फिर फिलहाल तो उनके ऊपर जिम्मेदारी भी है इस बार, उनके 2 की प्लेयर जो है आज मैच से बाहर हैं, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके शोल्डर्स पे है और मुझे लगता है कि वो बाखूबी निभाएंगे। जॉफर आर्चर और फैफ डू प्लेसिस। जी, जोफ्रा आर्चर तो वैसे ही देखिए बहुत फायरी बॉलर है और बहुत बड़ी फाइंडिंग्स में से एक है। 2018-19 की जो भी फाइंडिंग्स रही हैं उनमें बहुत बड़ा एक नाम उभर के आया है जोफ्रा आर्चर का। शॉर्ट बॉलों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, 140-145 की स्पीड से लगातार बॉल डाल सकते हैं। बट एट द अदर एंड जो डुप्लेसी हैं वो भी बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और पिछले मैच में उन्होंने दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले एक बार हम लोगों ने बात की थी सिंगल डबल रनो बॉल बैटिंग करते हैं 25-30 रन तक, उसके बाद फिर जब उनको हिट मारना होता है अपना स्ट्राइक रेट अचानक 150 कब पहुंचा देते पता ही नहीं चलता है। चलिए संदीप जी, अब प्लेयर्स टू वॉच हम लोग अगर नजर डाल दें कि इस पूरे मैच में हम किस खिलाड़ी पर नजर बनाए हुए हैं, एक बार उस पर नजर डालते हैं जरा। यशस्वी जायसवाल, जैसा आप हम चर्चा कर ही रहे थे, इस युवा खिलाड़ी पे आज हमारी नजर होगी। बिल्कुल। और अब एक जल्दी से प्रेडिक्ट स्कोर अगर आप बता दें। मैंने बोला जैसे अगर चेन्नई पहले बैटिंग करती है 180 प्लस बनाना चाहिए। टॉस कौन जीतेगा? टॉस जो भी जीतेगा पहले फील्डिंग ही करेगा क्योंकि ड्यू फैक्टर है। चलिए, आपने बता दिया कि ड्यू फैक्टर भी है और 180 प्लस होगा। जीत कौन रहा है आज? चेन्नई। चेन्नई। चलिए, आज 2 दिन से हमारी आपकी दोनों लोग की सलाह एक है कि चेन्नई जीत रही है। तो धन्यवाद संदीप जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सभी दर्शकों को हम लोग फिर से हाजिर होंगे कल इसी टाइम 6 बजे और देखते हैं मैच के सारी अपडेट देखते रहिए। और संदीप जी, एक लास्ट कमेंट आपसे भी जी कि टॉस जीत के बॉलिंग ही लेनी है ना? जी, बॉलिंग ही लेनी है। मुझे लगा ड्यू फैक्टर है इसलिए बॉलिंग ही प्रेफर करेंगे लोग। चलिए, फिलहाल इस कार्यक्रम अपरकट में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।